पठन पाठन वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित क्लास 8। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम परीक्षा करके देखें 1.3 का पेज नंबर 20 से सवाल नंबर 11 बनाएंगे। ठीक है, सवाल है ABCD एक आयताकार क्षेत्र है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर होने से BD की लंबाई कितनी होगी बताना है। दूसरा है PQRS एक वर्गाकार क्षेत्र है। PR और QS दोनों कर्ण O बिंदु पे काटते हैं। चलो सवाल पढ़ने से पहले सवाल नंबर 1 से बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा हमारा 11 का 1 का हल। सवाल है ABCD एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें AC 5 सेंटीमीटर होने से BD की लंबाई कितनी होगी। हम एक आयत बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक आयत जिसका नाम क्या बोला है, ABCD। बोला है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है BD की लंबाई, तो BD भी क्या हो जाएगा, एक विकर्ण। आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे ABCD एक आयत है। BD AC बराबर 5 सेंटीमीटर जो कि आयत का एक विकर्ण है, और DB इसलिए BD भी क्या हो जाएगा, BD बराबर 5 सेंटीमीटर क्योंकि BD आयत का दूसरा विकर्ण है। हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण का लंबाई बराबर होता है, इसलिए BD बराबर 5 सेंटीमीटर। चले आते हैं अब दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल बोला है PQRS एक वर्गाकार क्षेत्र की PR और QS दो कर्ण O पर काटते हैं। PR बराबर 5 सेंटीमीटर होने से QO की लंबाई कितनी होगी। इसका भी ड्राइंग बना लेते हैं पहले समझने के लिए। दूसरा सवाल, ये ड्राइंग है आपका, ये वर्ग है PQRS, दोनों का विकर्ण जो है PR और QS एक दूसरे को O बिंदु पे काट रहे हैं। अब बोला है PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो QO इसका दूरी बोला है निकालने के लिए। इसका दूरी क्या होगा, हम पहले लिख लेते हैं PQRS एक वर्ग है। PR और QS एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग के दोनों कर्ण एक दूसरे को, दोनों की लंबाई बराबर होती है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये PO बराबर हो जाएगा OR और OQ बराबर हो जाएगा OS। इसलिए हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं PR बराबर QS बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए OQ बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोण ABC बराबर 60 होने से कोण ADC का मान कितना होगा। चलो 3 नंबर, इससे हम पहले ड्राइंग, इसका भी ड्राइंग बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD नाम दे दिए। फिर ABC ये कोण
बोला है 60 डिग्री, इसका मान बोला है 60 डिग्री। अब पूछा है क्या, ADC, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है। दूसरा क्या होता है, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तब एक समांतर चतुर्भुज है, क्या लिख देते हैं, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब कोण ABC बराबर 60 डिग्री, इसलिए कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। अब आ जाते हैं चौथे सवाल में। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। AC और BD दोनों कर्ण परस्पर O पे काटते हैं, तो AOB का मान हम जानते हैं, एक दूसरे पर लंब बनाते हैं कर्ण। समान समचतुर्भुज के कर्ण, रोम्बस के कर्ण एक दूसरे पे लंब बनाते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ड्राइंग थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा समझने के लिए। नाम है इसका ABCD और AB और AC और BD एक दूसरे पे O बिंदु पे काट रहे हैं। पूछा है AOB का मान, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, एक दूसरे पे लंब बनाते हैं मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ABCD एक सम चतुर्भुज है। AC और BD कर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये O बिंदु पर काटते हैं, इसका मतलब एक दूसरे पर लंब है O बिंदु पर, तो इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि AC लंब है BD पर। समचतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब आ जाते हैं पांचवा सवाल में। बोला है एक वर्ग क्षेत्र सदा समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज सदैव वर्ग नहीं होता है। क्यों? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन वर्ग में भी क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग सदा समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग में एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद छठा सवाल है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, खाली स्थान में भर देंगे वर्ग। और छठा सवाल है, बोला एक वर्ग क्षेत्र सदैव, किंतु एक आयत क्षेत्र सदैव, वर्ग क्षेत्र सदैव क्या होता है, आयतकार। आयतकार बोल सकते हैं वर्ग को, क्योंकि आयत में क्या होता है, सामने सामने की भुजा समांतर होती है और कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं, पहला में बोलेंगे आयत हो सकता है, किंतु आयत क्षेत्र क्या होगा, वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, आयत क्षेत्र में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो ये हमारा आखिरी सवाल था इस पार्ट का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बाकी सारे सवालों का हल का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।